देश में फिर जो कोरोना है वो बेकाबू हो चुका है। 5 महीने बाद 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 53,476 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 26,490 लोग स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है वो वापस से बेकाबू हो चुकी है। कोरोना फिर से बेकाबू हो चुका है। 5 महीने बाद 50,000 से ज्यादा जो केस हैं वो सामने आए हैं। 24 घंटे में यदि बात करें तो 53,476 केस नए सामने आए हैं। इसके अलावा यदि बीते 24 घंटे की ही बात की जाए मरीजों की मौत के आंकड़े की तो वो 251 है, यानी कि 251 लोगों ने कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में दम तोड़ा है। और 24 घंटे में 26,490 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो उनकी संख्या 4 लाख के करीब अभी है। तो ये आंकड़े साबित करते हैं कि देश के अंदर कोरोना की जो रफ्तार है वो वापस से बेकाबू होती जा रही है। यदि बात करें प्रदेश में कोरोना की अपडेट की तो 24 घंटे में 669 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 106 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत भी कोरोना के चलते हुई है। प्रदेश में 4,672 एक्टिव केस हैं। अजमेर में बात करें तो 65, जोधपुर में 90, चित्तौड़ में 37, उदयपुर में 58, कोटा में 88, सिरोही में 33 नए मामले सामने आए। वहीं राजसमंद में 31, डूंगरपुर में 22 नए मामले हैं। कोरोना से 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। यानी कि प्रदेश में भी अब कोरोना धीरे धीरे वापस बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना को लेकर 24 घंटे की यदि बात करें तो 669 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जयपुर में 106 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में एक मौत हुई है। चलिए अब आपको पिछले 5 दिनों के आंकड़े बताते हैं। पिछले 5 दिन में 2,672 केस सामने आए हैं। 20 मार्च को 445, 21 मार्च को 476, 22 मार्च को 602, 23 मार्च को 480, 24 मार्च को 669 केस सामने आए हैं। तो ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि बीते 5 दिनों के अंदर कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे नजदीक होती जा रही है वैसे वैसे वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा खत्म कर दी गई है। सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराने की मुहिम जोर पकड़ रही है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आंकड़ों के जरिए केंद्र सरकार से अपील की है कि जब देश में वैक्सीन मौजूद है तो उम्र की बाध्यता क्यों। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। 24 घंटे में देश में 277 लोगों की मौत। सभी को वैक्सीन की मुहिम। अगर मान लो पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार के पास वैक्सीन मौजूद है तो ये तो उनको सबके लिए फ्री कर देना चाहिए। इसमें एज का रेस्ट्रिक्शन रखने का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान में भले ही कोरोना की दूसरी लहर बाकी राज्यों के मुकाबले अभी कमजोर है, लेकिन गहलोत सरकार काफी सख्ती के साथ इस मामले को हैंडल कर रही है। देश भर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से सभी नागरिकों को वैक्सीन की जद में लाने की अपील की है। पूरे देश को वैक्सीनेट करें, क्योंकि जो पहले फेज में हमने हेल्थ केयर वर्कर को लिया, फिर दूसरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लिया, फिर तीसरे में 60 साल तक की एज ग्रुप के लोग और 45 से 59 से के बीच के जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित। अब उन्होंने 45 साल कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि 45 से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए पूरे देश में। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को गंभीरता से लेने की अपील की थी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की दूसरी लहर के संबंध में अध्ययन के लिए चिकित्सकों का एक समूह बनाया जाए जो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समुचित अध्ययन कर ऐसी रणनीति तैयार करे जिससे राजस्थान इसके प्रकोप से बचा रह सके। दूसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और सावधानियों का पालन दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कोरोना रिसर्च के हवाले से सभी के लिए वैक्सीन की उपलब्धता की वकालत कर रहे हैं। शर्मा के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीज करीब 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और जो डॉक्टर कह रहे हैं कि एक आदमी जो पॉजिटिव होगा सेकेंड वेव में वो एक वीक के अंदर 125 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो जब इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैल सकता है
तो वैक्सीनेशन का ड्राइव हमको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज करना चाहिए, उम्र की बाध्यता समाप्त करके, और वैक्सीन लगाओ लोगों को। कोरोना पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री की आशंका यूं ही नहीं है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के डरावने आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक और खतरा हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर दौड़ाएं, तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,239 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 277 लोगों की मौत हुई तो 23,918 लोग रिकवर हुए। यानी जितने मरीज रिकवर हो रहे हैं उससे दुगुना नए केस सामने आ रहे हैं। देश में लगातार 5वें दिन नए कोरोना केस की संख्या 40,000 से ज्यादा रही। देश के 10 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है। रंगों के त्योहार होली को देखते हुए कोरोना के खतरे की गंभीरता और बढ़ जाती है। वैक्सीन लेने वालों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना का खतरा भी देश में बढ़ रहा है। अगर अभी भी नहीं चेते तो 2020 की डरावनी तस्वीर से देश एक बार फिर रूबरू हो सकता है। प्रमोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। और हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ अग्रस्ती जयपुर से जुड़े हैं तो ललित जोधपुर से जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कोरोना की जो रफ्तार लगातार वापस से बढ़ रही है उसको लेकर क्या इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं और क्यों आखिर लगातार जो ग्राफ है कोरोना का वो बढ़ रहा है। पहले सौरभ के पास चलते हैं जयपुर। सौरभ, ये जो बीते 5 दिनों के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 445 जो नए मरीज थे वो प्रदेश में 20 मार्च को सामने आए। 24 मार्च को ये आंकड़ा बढ़कर 669 पर पहुंच गया। कितना खतरनाक कोरोना वापस से होता जा रहा है इन दिनों की रफ्तार को देखें तो। जी बिल्कुल, देखिए पिछले एक सप्ताह में बहुत तेजी से राजस्थान के तमाम इलाकों में मामले सामने आने लगे हैं और अब ये आंकड़ा जो है वो डराने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है प्रदेश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर कोरोना के मामले नहीं आ रहे हो। पिछले कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि कई जिले जो हैं वो कोरोना फ्री हो चुके थे, एक भी एक्टिव केस नहीं मिल रहा था, जबकि नए मामले आने का सिलसिला भी पूरी तरह से थम गया था। लेकिन जिस प्रकार से विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग बाहर से आए, दूसरे राज्यों से आए, खासतौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से आए, उनके कारण से राजस्थान में कोरोना की एक बार फिर से एंट्री हुई और ना सिर्फ एंट्री हुई है, उन लोगों ने दूसरे लोगों में भी कोरोना का वायरस जो है वो फैलाया है और यही कारण रहा है कि अब लगातार मामलों में तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में पिछले 2-3 दिनों से 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार का कंट्रोल पिछले 2-3 महीनों से राजस्थान में देखने को मिल रहा था, अब वापस से वही मुश्किलें फिर से सामने खड़ी हो गई। यही कारण है कि राज्य सरकार ने तमाम जो सख्ती है वो करनी अभी शुरू की है। नाइट कर्फ्यू की बात की है, बाजार बंद करने की बात की गई है, धारा 144 तमाम इलाकों में लगाई गई है, स्कूलों में जिस प्रकार से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया। तो राज्य सरकार की अपनी कोशिशें हैं, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जिस प्रकार से भीड़भाड़ वाले इलाकों में देखने को मिलता है कि लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, तो अब लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि पिछला 1 साल हमने तमाम लोगों ने तकलीफ से झेला है और बहुत कोशिशों के बाद जो है वो राजस्थान में कोरोना कंट्रोल हुआ था। तो फिर से जो है वो प्रदेश 1 साल पहले वाली स्थिति में ना पहुंच जाए, इसके लिए लोगों को ध्यान में रखना होगा। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से होली का जो पर्व आ रहा है तो सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, तो राज्य सरकार की तमाम कोशिशें, प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, चिकित्सक जो है वो लगातार अपनी मेहनत जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को समझना होगा कि अभी जो है वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस त्योहारी सीजन में और बढ़ने का खतरा। जी चलिए सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ में। ललित सिंह जोधपुर से बने हुए हैं, ललित के पास चलते हैं। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर अभी फिलहाल क्या स्थिति है कोरोना की रफ्तार की, और इंतजामात जो वहां पर चिकित्सा महकमा है वो क्या कर रहा है, और लोगों की खासतौर पर बात की जाए तो लोगों की क्या एक तरीके से जीवन शैली देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रहे हैं।
देखिए दीपक, निश्चित तौर पर जब लापरवाही सामने आती है तभी इस तरह के आंकड़े बढ़ते हैं और यही कारण है कि पिछले एक सप्ताह में देखा जाए तो लगातार आंकड़े बढ़े हैं। कल जो है शतक लगा था, 190 मरीज तो कल सामने आ चुके थे और कल रात से सुबह तक की बात करें तो 20 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 4 दिनों से लगातार एक मौत दर्ज की जा रही है, तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जोधपुर में 9 जोन में बांटा गया था जब कोरोना काल चल रहा था और ऐसे में वो 9 जोन में से जो 6 जोन हैं वो वापस डेंजर जोन में आ चुके हैं। हर जोन में करीब 180 से 150 मरीज साफ तौर पर सामने आए हैं। तो यानी कम्युनिटी स्प्रेड की जहाँ तक बात की जा रही है वो एक तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य महकमे की बात है, लगातार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग की बात की जा रही है, लेकिन वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है जो पहले आम तौर पर आया करती थी। जहाँ तक सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें, मार्केट की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी लोग जो है मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। और जहाँ तक चूंकि होली का फेस्टिवल है, ऐसे में कई तरह से ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना साफ तौर पर नहीं देखी जा रही है। यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात दीपक यह है कि जो बाहर से ट्रेनें आ रही है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं और जो खासतौर पर महाराष्ट्र और अन्य इलाकों से जो मरीज सामने आ रहे हैं वो यहाँ पे आके कम्युनिटी स्प्रेड में फंक्शन में जा रहे हैं, उसी वजह से लगातार आंकड़े बढ़े हैं। 110 मरीज कल से हो चुके हैं। करीब 1 महीने की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर अब तक 1000 की संख्या में नए मरीज सामने आए हैं। तो ये आंकड़े लगातार अपने आप में बताते हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है। अब खतरे की घंटी बज चुकी है और ऐसे में अब अगर लोग अवेयरनेस नहीं हुए, प्रशासन सख्त नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर एक बार और उसी तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पहले जा चुके हैं। चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी सौरभ जयपुर से और ललित जोधपुर से बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है। लोग भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और उसके चलते जो लगातार मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। होली से पहले भ्रष्टाचार का बुधवार को अलग ही रंग नजर आया। सिरोही के स्वरूपगंज में सिरोही तहसीलदार के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह पकड़ा गया। इसकी भनक लगी तो पिंडवाड़ा में तहसीलदार ने खुद को अपने सरकारी मकान में बंद कर लिया। एसीबी और पुलिस बाहर खड़ी रही और तहसीलदार का परिवार रसोई में गैस चूल्हे पर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां जलाता रहा। ये पूरी घटना लगभग 5 घंटे तक चलती रही। घर के अंदर घुसने के लिए एसीबी और पुलिस टीम को दरवाजा तोड़ना पड़ा, तब जाकर तहसीलदार पकड़ में आया। आपने एसीबी में शिकायत की थी? एसीबी में शिकायत की थी। कौन से कहाँ पे एसीबी? पाली टीम। अरे 5 लाख रिश्वत मांगे थे तहसीलदार साहब ने, वो टेंडर पास कराने के लिए। किसका काय का टेंडर? ये तेंदु पतवा होता ना, अवल चाल। हाँ, उसका। आपका शुभ नाम? मूल सिंह, सांडिया गाँव में। सांडिया के। अभी कितने दिए आपको? आपने अभी 1 लाख रुपए दिए, फिर वो टेंडर कराने के बाद में बाकी की राशि। कितनी राशि बाकी थी? 1 लाख अभी दिए, बाकी टेंडर होने के बाद में बाकी। कितनी राशि तय हुई थी? 5 लाख रुपए। धन्यवाद। पूरे प्रदेश में फागोत्सव की धूम है। अलवर, जोधपुर, बीकानेर में होली का रंग चढ़ने लगा है। अलवर में स्थानीय महिलाओं ने फागोत्सव मनाया। इस दौरान महिलाओं ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को सूक्ष्म रखा, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल, अबीर लगाकर फूलों से होली खेली। जोधपुर शहर में होली के पर्व पर बजने वाले चंग पर कोरोना संक्रमण जागरूकता संदेश उकेरे जा रहे हैं। जोधपुर शहर के भीतरी शहर में चंग की दुकान पर पेंटर जो है वो चंग पर कोरोना संक्रमण से बचने की पेंटिंग करते नजर आ रहे हैं। बीकानेर में इन दिनों मंदिरों से लेकर घरों तक में फागोत्सव की धूम मची है। खास बात यह है कि इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभा रही हैं। बीते कुछ समय में होली के अवसर पर घरों और मंदिरों में फागोत्सव मनाने का चलन बढ़ गया है। हंस हंस के
प्रदेश भर में होली का खुमार छाने लगा है। होलाष्टक लगने के बाद बीकानेर में होली की मस्ती अपने परवान पर है। साथ ही रम्मतों का महाअभ्यास भी जोरों पर है। चौथानी ओझा चौक पर उस्ताद जमुनादास कल्ला की स्वांग महरी की रम्मत का महाअभ्यास संरक्षक बिंडा महाराज और उस्ताद कपिल देव ओझा के नेतृत्व में किया गया। रम्मत का मंचन 25 मार्च की रात से 26 मार्च की सुबह तक टिकाणी व्यास चौक में होगा। बात बीकानेर में बिखरे होली के रंग की करते हैं। यहां फूलों की वर्षा हुई तो कहीं होली पर ठाकुर जी का रंग चढ़ा। बीकानेर में बिखरे होली के रंग। मंदिरों में फागो उत्सव की धूम। होली पर चढ़ा ठाकुर जी का रंग। फूलों की वर्षा, फागुन की फुहार। ये बीकानेर में होली की खुमारी है, जिसमें आस्था के रंग हैं, होली की मस्ती है। होली के मौके पर यहाँ के मंदिरों में फागो उत्सव की धूम मची है। क्या महिलाएं और क्या पुरुष सब होली के रंग में डूबे हैं। कहीं महिलाएं आस्था के साथ ठाकुर जी के साथ गुलाल और पुष्पों से होली खेल रही हैं। शाम रंग में रंगी है। विजय वर्गीय महिलाओं ने यहाँ पे एक आयोजन किया फागोत्सव का, जिसमें हम लड्डू गोपाल जी की फूलों की होली खिला रहे हैं यहाँ पे। और हमारे सुदर्शना नगर की महिलाओं ने मिलकर बहुत बढ़ चढ़कर नाच गाना हो रहा है, मंडली के भजन प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। सारी अपनी अपनी तरफ से पूरा मनोरंजन, अपना अपना डांस प्रस्तुति कर रहे हैं। अच्छे से खेला, बहुत मज़ा किया, बहुत सारा डांस किया और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। तो कहीं कुलदेवी नागड़ेची जी के दरबार में फाग खेला का आयोजन किया जा रहा है। शाक द्वीपीय समाज के लोग पंचरंगी पगड़ी और रंग बिरंगी पोशाक में देवी के साथ पारंपरिक गीतों के साथ फाग खेलते हैं। यहाँ पर सभी महिलाएं एकत्रित होकर होली का फाग उत्सव श्री कृष्ण भगवान के साथ मनाया गया है। और हम यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ जैसे वृंदावन ही आ गया है, वृंदावन जैसा माहौल हो गया है। वहीं वैष्णव मंदिर में परंपरागत रूप से होली उत्सव मनाया जा रहा है, जहां फाग गीत और कीर्तन का संगम देखने को मिल रहा है। बरसाना मथुरा गोकुल की होली विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन बीकानेरी होली की अपनी एक अलग पहचान है, जिसमें हर साल ऐसे ही रंग देखने को मिलते हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध गुलाल गोटा भी कोरोना की मार से अछूता नहीं है। स्थिति ऐसी है कि गुलाल गोटा बनाने वाले कई परिवारों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। गुलाल गोटे की बिक्री पर कोरोना का असर। बाजार से नहीं मिला कारीगरों को ऑर्डर। गुलाल गोटे पर कोरोना की मार। मरुधरा में होली की बात हो, गुलाल गोटे की चर्चा न हो, ये भला कैसे हो सकता है। लाख की छोटी छोटी गेंदों में भरे लाल पीले गुलाल से होली खेलने का अपना एक अलग ही मजा है।
लेकिन इस बार कोरोना की मार गुलाल गोटे की डिमांड पर गहरा असर डाल रही है। गुलाल गोटा बनाने वाले कारीगर परेशान हैं क्योंकि इस बार उन्हें बाजार से काफी कम ऑर्डर मिला है। पहले तो बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, आज से 2 साल पहले भी बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में ये पूरा खत्म हो गया है, इसकी डिमांड खत्म हो गई पूरी। फिर भी अभी 10-15 दिन पहले डिमांड थी, जैसे पेपर में आया ना कर्फ्यू वगैरह लग गया, तो उस चक्कर में पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो गया अभी। सबसे पहले लाख को पिघलाकर उसे बारीकी से फुलाते हैं, उसमें रंग बिरंगे गुलाल भरते हैं, जिन्हें होली के दौरान लोग एक दूसरे पर फेंक कर होली खेलते हैं। गोटे में भरा गुलाल भी पूरी तरह हर्बल होता है। मनिहारी बाजार के सैकड़ों कारीगर होली के दौरान गुलाल गोटा बनाने का काम करते हैं। ये हम इसको गरम कर रहे हैं, इससे गरम करने से सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसको थोड़ी सी लाख लेते हैं, उसको थोड़ी सी गोली लेते हैं लाख की, फिर उसको फूकने की सहायता से फुलाते हैं, उससे गोलगप्पे का शेप आ जाता है, उससे गुलाल गोटा बनता है। फिर उसमें कलर वगैरह भरते हैं। कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे क्या है कि होली होती है तो कलर वगैरह तो खैर चलते ही चलते हैं, तो उन्होंने क्या है गुलाल गोटे की ईजाद करी उन्होंने, और ये हमारे बुजुर्गों ने ही इसको बनाने शुरू किया है। 150 साल पहले जयपुर राजघराने के समय होली खेलने के लिए बनाया जाने वाला गुलाल गोटा आज भी उतना ही पॉपुलर है। पिंक सिटी के कई मुस्लिम परिवार सालों से गुलाल गोटा बना रहे हैं, लेकिन कोरोना ने गुलाल गोटे के रंग को फीका कर दिया है। कोरोना की मार की वजह से और अब जो नई गाइडलाइन जारी हुई राजस्थान सरकार की, उसकी बाद जो है इन कारीगरों के हौसले पस्त हैं, क्योंकि पहले जैसा ना तो कारोबार रहा है और ना ही अब इनको कोई उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि होली में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में कोई नया ऑर्डर इनके पास आएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर दिल्ली से है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का बयान है। न्यूज़ 18 से बोले हैं नीरज डांगी, सभी को साथ लेकर चलती है कांग्रेस, जातिवाद धर्म की राजनीति करना गलत है। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मामले बड़े संवेदनशील होते हैं और इन मामलों में जो भी व्यक्ति जो है उसकी अपनी एक अभिव्यक्ति की उसे जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसे में किसी के ऊपर ज़बरदस्ती का जो है दबाव डालना वो सही नहीं है। देश जो है अब आगे बढ़ रहा है, इस तरह से जातिवाद और धर्म की राजनीति ये कर देना जो है ये गलत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य दल जो हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर रुचि लेते हैं, वो निश्चित रूप से सिर्फ राजनीति करते हैं। जिस तरह से देश के हालात बिगड़े, इस तरह की उनकी एक सोच रहती है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने इसमें पहल करके, ट्वीट करके एक इस बात को दर्शाया है कि देश में कांग्रेस पार्टी जो है सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि 30 से पहले बीजेपी उपचुनाव से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेगी और रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। 30 तारीख लास्ट से नॉमिनेशन की, उससे पहले पार्टी अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए मंडल, जिला और प्रदेश की सारी टीम के साथ चर्चा करके निश्चित रूप से जल्दी ही जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निश्चित रूप से निर्णय करेगा और समय पर ही निर्णय होगा, क्योंकि हमारी लास्ट नॉमिनेशन की डेट 30 तारीख है। उससे पहले सारे प्रत्याशियों के नामांकन सबसे रायशुमारी के बाद तय हो जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी सांसद निहालचंद मेघवाल का बयान सामने आया है। फसल बर्बादी पर बोले हैं निहालचंद मेघवाल, ओलावृष्टि से 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। गेहूं, चना और सरसों की फसलें बर्बाद हो गई है। 22 तारीख की शाम को एक सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत बड़ा तूफान आया, जिसमें हमारे राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा है उसकी सारी की सारी फसलें खराब हो गई है। सबसे ज़्यादा फसल श्री गंगानगर में किसानों की करीबन 50% फसल गेहूं की, सरसों की और चने की खराब हुई है। मैंने केंद्र सरकार से कल डिमांड की है कि गंगानगर जिले की 2 लाख हेक्टेयर भूमि जिस पर फसल लगी थी और वो फसलें सारी खराब हो गई, करीबन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो केंद्र सरकार उसके लिए एनडीआरएफ की एक टीम भेजे, उसका सर्वे हो और बीमा कंपनी को आदेशित करे कि सही ढंग से इसमें बीमा करवाकर किसानों को कंपनसेशन दे। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक पत्र लिखा है
और उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर किसानों को राहत प्रदान करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।